हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अगस्त्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी आयोग ने शिक्षक भर्ती एग्जाम को लेके तिथि निर्धारित कर दी है। तो कहीं ना कहीं सर आप भी इस तिथि को देखते हुए कमर तो कसी लिए होंगे, क्योंकि सर स्वाद अगर विजय का चखना है तो कहीं ना कहीं आपको युद्ध स्तर पे मेहनत करना ही होगा। और सर आपके युद्ध स्तर के मेहनत में कैसे रंग लाया जाए, उसके लिए सर हम एक सीरीज लाए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि सर ये टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज जो कि सर आपके इतिहास सेक्शन से है। और इतिहास सेक्शन की जो भूमिका है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपसे छिपा नहीं है सर। तो सर आपका समय जाया ना करते हुए हम इस टॉपिक, ये जो सीरीज है हिस्ट्री का, इस पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम कौन से टॉपिक और कितना पढ़ें ताकि हम कम समय में सफल हो सके। तो सर सबसे पहले देखें, हमारा जो आज का प्रश्न है पहला, वो है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपका आंसर होगा हेनसांग। सर पूछेगा कि हेनसांग कब आया, तो 627 से 43 एडी। और सर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हेनसांग के द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो सी यू की, इसका मतलब होता है भारत को जाने, ये है सर। अब ये पूछा जाए कि सर जब हेनसांग भारत आया तो उस समय चीन का शासक कौन था? तो सर आप ये देख लो, 3 प्रश्न बन गए। तो चीन का जो शासक था वो था सर ताई शुंग, ठीक है, ताई सुंग था, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न इससे आ सकते हैं सर। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, हां आपका आंसर जो होगा वो होगा हेनसांग, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि सर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। अब आप ये देख सकते हो सर कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा मध्यकालीन से है। इट मींस कि सर मध्यकालीन भारत के अंदर जो आप देखते हैं सर कि हमारे जो सल्तनत काल के अंदर शासक आए उससे ये संबंधित प्रश्न है। तो सर पूछा है कि दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हो कि जो दीवाने अर्ज है वो सेना विभाग से है या फिर रक्षा विभाग से है। तो आप यहां पे ऐसे भी करोगे कि दीवाने अर्ज हमारा 4 नंबर, तो ए का हमारा आंसर कौन है? 4। और सर ऑप्शन में 4 कहां है? ए में, तो ये 4 है। अब हमारा आंसर तो निकल गया सर, तो टाइम वेस्ट तो एग्जाम में नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखें कि सर अब यहां पे दीवाने रिसालत है, और दीवाने रिसालत मैं याद करने का तरीका बताऊं, ये डी फॉर दीवाने एंड रिसालत आर, और आर से याद रखना ये जो आर रिलीजन होता है, रिलीजन धर्म, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रख लेंगे कि सर ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि सर अगर ये वर्ड यहां पे नहीं दिया तो विदेशी मामला भी याद रख लेना। तो दीवाने रिसालत आपका किससे हो जाएगा? 1 नंबर। तो आप देख लो बी नंबर, यानी बी हमारा 1 हो गया। अब दीवाने इंसा किससे संबंधित है? तो सर आप याद रखेंगे कि सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। इट मींस कि सर आपका आंसर होगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तो देखो मैंने बोला था ना कि वहां पे सर सैन्य विभाग देगा, तो आपको परेशान नहीं होना है सर। अगर सैन्य विभाग दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो सर अगर रक्षा विभाग दिया है तो आप रक्षा विभाग लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पे नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले देखना कि ये जो भक्ति आंदोलन है ये दक्षिण से शुरू हुआ था, दक्षिण से शुरू हुआ था। और याद रखेंगे दक्षिण में स्पेशली कहेंगे तो कर्नाटका के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इसमें जो क्वेश्चंस का ऑप्शन है वो सूफी संत सूरदास और तुलसीदास है, जो कि सर बिल्कुल गलत है। आंसर होगा आलवार संत। और याद रखेंगे एक होते हैं आलवार, जो अलवर भी कहते हैं, और दूसरा होते हैं नैनार। याद रखेंगे कि जो अलवार होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, और जो नैनार होते हैं वो शैव संप्रदाय को मानते हैं। तो आपका आंसर होगा सर आंसर ए।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आप देख सकते हो कि सर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। इट मींस कि सर आप यहां देखेंगे कि सर वॉर की बात की गई है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हुआ था वो हुआ था सर 67, यानी सर आपको याद रखना है कि 67 से 69, यानी सर 1767 से 1769, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो आपको बोलना है 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो आपको बोलना है कि सर 90 से 92, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो है 1909, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि सर अब यहां पे 94, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो सर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, अब ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो सर आप ये चीज याद रखना कि इसमें से कौन एक सुमेलित है, तो आपका आंसर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान, इट मींस कि सर 1990 का बात है, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और इस युद्ध के मध्य यानी मैदान में ही दिवंगत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। क्योंकि सर आप एक चीज देखो, एक सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली जीता, ठीक है ना। और हैदर अली यहां सेकेंड युद्ध में जो है ना, आप देख लोगे कि 80 और 84 वाले युद्ध में ये जो है ना यही सर मारा गया, ठीक है ना। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये गलत है सर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में, अब ये देखो सबसे पहले नंबर ये टर्म को समझो कि जो ये सहायक संधि है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, इस प्रणाली का सूत्रपात किसने किया। तो आपको याद रखना है कि सर लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली की जो ये प्रणाली थी, इसको स्वीकार करने वाला अगर पहला कोई रियासत था तो ये था हैदराबाद का निजाम। ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जो हैदराबाद का निजाम था वो इसको अपनाया था और ईयर क्या था, तो 1798, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो सही सुमेलित नहीं है तो आप देखेंगे कि सर लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये सर सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अब यहां आपको समझना होगा कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो किस युद्ध से जुड़े हुए थे। तो आपको तो याद रखना पड़ेगा कि एक जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, ये याद करना होगा। और जो दूसरा था वो यहां पे द्वितीय के जगह अगर तृतीय होता तब ये सही था सर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो गलत पॉइंट है वो ये है। और जो डी नंबर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो 1829 का 17वां रेगुलेशन इन्हीं के समय आया था। और इसी 17वां रेगुलेशन से जो सती प्रथा है ये भारत में बैन किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखो कि सही सुमेलित नहीं है, पीट्स इंडिया एक्ट, तो बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल पीट्स इंडिया एक्ट जो है, ठीक है, वो सम्मिलित है। क्योंकि सर ये पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि सर हड़प की नीति है सर, ठीक है, हड़प की नीति है, ये आई थी डलहौजी के समय।
ठीक है। उसके बाद से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, तो सर याद रखना यही गलत है, ये कर्जन नहीं था, ये लीटन था। लॉर्ड लीटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, और इल्बर्ट बिल, जो कि सर आप जानते हो कि ये वो बिल था जिसके तहत अगर कोई अंग्रेज गलत करता है तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन जो न्यायाधीश हैं वो इसकी जांच कर सकते हैं, इस पे वर्डिक्ट अपना फैसला सुना सकते हैं। इसी से सर पूरे ब्रिटेन के अंदर भूचाल मच गया था, तहलका मच गया था कि ऐसा क्यों हुआ। इसी कारण से कहीं ना कहीं रीपन को जाना पड़ा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन के समय आया था, ना कि कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही, ठीक है, उत्तर चुनिए। तो देखें तो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि झांसी, तो आप सभी जानते हैं कि झांसी से लीड किसने किया था, और ये वॉर याद रखना 1857 का चर्चा है सर। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ, तो लखनऊ आप जानते ही हो बेगम हजरत महल। अब यहां पे देख लो, एक मिनट, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, बेगम झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, और अब यहां पे वर्ड आया कानपुर, तो सर कानपुर याद रखेंगे अज़ीमुल्ला खां। ऐसे अगर कानपुर दिया है, फतेहपुर दिया है, तो आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि सर ये आपका अज़ीमुल्ला खां होगा, और फैजाबाद जानते ही हैं मौलवी अहमद शाह। तो सर अब इसको मैच कर लें कि सर ए जो है हमारा, इसमें सर 4 है, तो 4 हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, इसको सुधार लेना, यहाँ पे 4, 3, और कानपुर से हमारे अज़ीमुल्ला खां, तो ये हमारा 2 सही है, एंड डी का यहाँ पे 1 आंसर होगा। इट मीन्स कि सर राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि सर बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही थे, और सर ये जो उल गुलान है ये संबंधित है आपके मुंडा विद्रोह से। किससे संबंधित है? मुंडा विद्रोह से। और याद रखेंगे कि सर ये काफी वीवीआई हो जाता है संथाल और मुंडा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आप देखो सर कि आपको यहां पे अध्यक्ष दिया हुआ है और अध्यक्ष के साथ साथ सेशन दिया हुआ है। तो सर अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो सर आपको बोलना होगा कि सर रामगढ़ के जो 1940 का सेशन था इसमें अबुल कलाम आजाद साहब थे। सरोजनी नायडू जो कि फर्स्ट इंडियन लेडी जो कि सर कानपुर के 1925 के सेशन की अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू, तो सर ये मोतीलाल नेहरू अमृतसर की 1919 का अधिवेशन की अध्यक्षता किए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934 के सेशन को, ठीक है, प्रिजाइड किए। तो आपका आंसर देख लो, इसमें आंसर होगा ए का 4, ठीक है, वेट, ए का 4। इट मीन्स कि सर आपका यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा था दरो दीवार पे, काफी अच्छा शायरी है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर आशिक मिजाज के होते हैं, और जब बेवफाई मिलती है तो कुछ ना कुछ अलग अलग जो है ना वो शेरो शायरी करते हैं। लेकिन सर जिन्हें देश से प्यार था उन्होंने सर शायरी लिखी, सर दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। और जब जेल में जाते थे या फांसी की सजा सुनाई जाती थी और फांसी पे चढ़ने जाते थे तो यही शायरी बोलते थे
ठीक है। ये वर्ड किसके हैं, ये किसने कहा था, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर जो हमारे अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कहा था कि सर दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मैडम वीकाजी कामा, जिन्हें सर आप सभी जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि भारतीय क्रांति की मां किसे कहते हैं या जननी, तो आप इन्हें बोलेंगे मैडम भिखाजी कामा। एम बरकतुल्ला आप समझ सकते हैं सर, और वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी, इन सभी कैरेक्टर में क्या बातें समान थी, तो आपके आंसर होंगे वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि मैडम भिखाजी कामा वही लेडी हैं जो 1907 के अंदर स्टुटगार्ट, जो कि सर जर्मनी में है, और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है सर, तो ये स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय झंडा को फहराई थी। एम बरकतुल्ला साहब वही हैं जो अफगानिस्तान के अंदर समानांतर सरकार राजा महेंद्र प्रताप के साथ बनाए थे। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखेंगे सर, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन आफ्टर चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो सर ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और सर ये किस पद्धति के अगेंस्ट में था, तो 3/20, यानी सर एक जो बीघा है उस एक बीघे में 3 कट्ठा जो आपका है वो क्या होगा, 3 कट्ठा जो आपका खेती है वो नील का होगा, इंडिगो का होगा। ठीक है, तो सर इंडिगो प्लांट लगाना मैंडेटरी था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की, तो सर आप याद रखेंगे कि जो पहला यूरोपियन कंट्री था सर, यूरोपियन कंट्री जो था उसमें हम कह सकते हैं कि सर समुद्र मार्ग से यात्रा करते हुए वो आए थे पुर्तगाली, और यही पुर्तगाली भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, जो कि सर ये 1550 नहीं 1556 कर लेंगे, इस 1556 में ये प्रिंटिंग प्रेस लाए भारत में। तो सर आज के सीरीज में इतना ही, अगले सीरीज में हम नए क्वेश्चन के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।